ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सा बैल नंदी कैसे बना भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त? इस भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी में जानिए कि नंदी की सच्ची भक्ति और त्याग और प्रेम की अद्भुत कथा। यह कहानी हमें सिखाएगी कि सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक साधारण सा बैल रहता था जिसका नाम था नंदी। नंदी को कोई आम बैल नहीं था, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। गांव के लोग उसे काम के लिए इस्तेमाल किया करते थे। कोई भी उसे प्यार नहीं करता था। दिन भर मेहनत करता था और रात को अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखता था। एक दिन नंदी के पास जंगल में एक शिवलिंग देखा। नंदी ने वह बिना समझे ही उसके पास बैठ गया और चुपचाप बैठा रहा। उसे उस दिन बहुत शांति सी महसूस हुई। उस दिन से हर रोज नंदी वहां आने लगा। वह कुछ मांगता नहीं था, बस शांत बैठकर भगवान शिव को देखता था। धीरे धीरे उसकी यह आदत भक्ति में बदल गई। अब वह हर दिन शिवलिंग के पास घंटों बैठा रहता था, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। पुरानी पानी तक नहीं था और न ही कुछ भी अनाज। तब नंदी चुपचाप शिवलिंग के पास बैठा हुआ था और पहली बार उसने मन से भगवान से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, मेरे लिए कुछ मत देना, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गांव वालों को बचा लीजिए। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो रो रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली, आसमान में बादल छा गया और जोरदार बारिश होने शुरू हो गई। गांव वालों ने खुशी से झूम उठे। तभी एक आकाश में दिव्य प्रकाश की आवाज आई, हे नंदी, तेरी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। और अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, आज से तू सिर्फ एक बैल नहीं होगा, बल्कि मेरा वाहन होगा और मेरा सबसे बड़ा भक्त भी होगा। उस दिन के बाद से नंदी बन गया भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त और आज भी हर शिव मंदिर में सबसे आगे नंदी जी को स्थापित किया जाता है या फिर नंदी जी ही सामने दिखते हैं। तो ये कहानी हमें ये बताती है कि सच्ची भक्ति में ना तो कोई इंसान होता है, ना ही कोई जानवर होता है, ना ही कोई अमीर होता है और ना ही कोई गरीब होता है। अगर दिल से किसी भी आराध्य से प्रेम किया जाए तो वो प्रेम बहुत ही ज्यादा दिल तक पहुंचता है और वो भक्ति का रूप ले लेता है। अपनी हर इच्छाएं आपकी पूरी होने लगती है अगर भक्ति बहुत आगे तक जाए। तो जो भी इस कहानी को सुने, भोलेनाथ उसकी हर इच्छा को पूरी करे। ओम नमः शिवाय।